मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गैरसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चमोली के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री धामी ने पत्रकारों की मांग पर गैरसैंण में पत्रकारों के लिए रेस्ट हाउस बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल को निर्देश दिए कि गैरसैंण में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाए एवं इसके लिए स्थानीय जनता एवं हितधारक तीर्थ पुरोहितों के सुझाव लिए जाएं। गैरसैंण सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन भवन के बाहर देखने को मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस में अडानी समूह को सरकार द्वारा बेबुनियाद तरीके से दिए गए कर्ज पर सवाल उठाने का काम किया। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपी जानी चाहिए। स्वीकृति दे दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी आवश्यकता थी विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने को? विदेशों में, देश में अलग अलग जगह आप देखें तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और देखिए, ये तो मानने की बात है कि 24/7 का जॉब है और 24/7 के जॉब में अगर कोई ऐसी सुविधाएं जो मूलभूत हों वो तो बनती हैं, जो मूलभूत से बाहर है वो गलत है। विपक्ष हमेशा तैयार रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज़ होता है। हम तो अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं कि अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को हमारे राज्य में आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। सूखा जो नशा है वो राज्य को एक दीमक की तरह युवा वर्ग को चपेट में ले रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे तमाम मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम हर वर्ग के मुद्दे को सदन के पटल पे रखने का कार्य। देखिए, सदन के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। जिस खाकी वर्दी पर एक आम आदमी का भरोसा होता है कि कोई अगर मुझसे कुछ गलत करेगा तो ये उसका संरक्षण करेंगे, उस आदमी को न्याय दिलाएंगे, उसी खाकी वर्दी की स्थिति यह है कि देश में, प्रदेश में हमारे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जमीनों की खुर्द-पुर्द सरकार बात करती है कि हम राजस्व बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो जमीन, जो बेशकीमती जमीन जो सरकारी थी, उसे कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम सरकार ने किया है। हम उससे बात कर रहे हैं। रोजगार और रोजगार व्यवस्था, हर तरीके से उत्तराखंड के रोजगार को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। हम उस पर बात कर रहे हैं। सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार देखने में आया है कि सीबीआई ने और आईटी ने और हमारी जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर कई एफआईआर दर्ज की हैं, मुकदमे किए हैं, जेल डालने का काम किया है। इसीलिए आज हम प्रमुखता के साथ विधानसभा भवन भराड़ी स्टैंड पर मौजूद हैं। हम इसका विरोध करते हैं। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीडीओ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पूंजीपतियों के खिलाफ और सेबी प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक भवन कापड़ी, विधायक ममता राकेश, विधायक सुमित हृदयेश, आदेश चौहान समेत सभी विधायक मौजूद रहे।
कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से रैली निकालते हुए निकले। पुलिस ने ईडी ऑफिस से पहले ही प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई, जिस बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले को लेकर 1 साल पहले राहुल गांधी ने जता दिया था और आज उसकी पुष्टि भी हो गई है। सेबी के चेयरपर्सन और अडानी के क्या ताल्लुकात हैं? उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए चाहे उन परिस्थितियों के लिए कोई भी जिम्मेदार हो, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थी चाहे वो जिम्मेदार हो, चाहे वहाँ का जो इस समय जिन लोगों ने सत्ता पे कब्जा किया है वो लोग जिम्मेदार हो। लेकिन उस जो हालात हैं जो बना है, देखिए श्रीलंका हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, श्रीलंका में भी आज लोकतंत्र को कहें या स्वस्थ एक तरह नहीं है। और आज बांग्लादेश भी एक जो इंदिरा गांधी जी ने जो 71 में हमारी फौज के बलबूते पर जिस बांग्लादेश का निर्माण किया था, जब वो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अस्वस्थ रहता है तो निश्चित रूप से कष्ट होता है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे दोनों पड़ोसी राज्य देश, चाहे श्रीलंका हो चाहे आज बांग्लादेश हो, कहीं ना कहीं एक जो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से कहें तो उचित अच्छी स्थिति नहीं है। देहरादून की जिलाधिकारी से निर्देशों में सीडीओ झरना कमठान ने पीएम विश्वकर्मा की समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बात पर देहरादून की सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि इस बैठक में इस बार हमारे जनपद में 4000 लोगों को मुफ्त व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अभी 2500 आवेदन आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य आवेदन पत्र अभी ग्राम पंचायत या नगर निगम और नगर पालिका स्तर से लंबित हैं, जिनके जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला उद्योग मित्र की जो बैठक हुई थी, जिसमें हम अपने उद्योग बंधुओं के साथ में उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वहीं पे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी समीक्षा की गई थी। तो इसमें हमारे जनपद का इस साल का टारगेट लगभग 4000 का है, जिसके सापेक्ष 2500 के करीब हमें आवेदन प्राप्त हो गए हैं। तो आवेदन विभिन्न श्रेणियों विभिन्न स्तर पर आते हैं और उसके बाद उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। तो हमारे 2500 का टारगेट लगभग अचीव हो गया है। बाकी जो आवेदन पत्र हैं किसी स्तर पर लंबित है, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर लंबित हो या नगर निगम नगर पालिका के स्तर पर लंबित हो, उन सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसका समय अंतर्गत निस्तारण करें। प्रदेश में बारिश का कहर जारी है और जगह जगह मार्ग बंद हैं। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विगत रात्रि भी भारी बारिश के चलते पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट एक होटल का पोस्ता गिरने से मार्ग बाधित हो गया। रात 1 बजे मूसलाधार बारिश के कारण उसका भर कर गिर गया। एक होम स्टे खतरे की जद में आ गया है। वहीं पर मौजूद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर एक तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जा रही है। हाँ जी, रात्रि को 1 बजे जब पुस्ता गिरा तो सारी पानी की लेने और पत्थर इधर भी गिरे और फिलहाल तो बच गया, लेकिन खतरे की जद में आ गए। हम लोग तो रात को बच गए। यहाँ पे स्टाफ था हमारा, खैर कमरे तो नहीं थे लेकिन मैं था, और जब रात को देखा तो बहुत हम लोग घबरा गए। तो अभी इससे ये लग रहा है कि अभी तो बच गए लेकिन अब ज़्यादा खतरा हो गया है। ये रात्रि को अत्यधिक बारिश होने के कारण एक जो पुस्ता है वो अचानक गिर गया, जिसकी वजह से हमारा बिजली का यहाँ पे एक सेटअप लगाया था ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और ऊपर कुछ पेड़ हैं उससे भी हमें संभावना है कि उससे नुकसान हो सकता है। उसके लिए फॉरेस्ट को भी हमने निर्देशित कर दिया है ताकि उसका डिस्पोजल करके और सुरक्षित किया जा सके।